परी रानी और जादुई पौधा। बहुत पहले किसी गांव में एक गडरिया रहता था। वह गांव के लोगों की भेड़ बकरियां चराकर अपनी जीविका कमाता था। उसका नाम तो सुमेर सिंह था। गांव वाले उसे सुमेरा कहकर बुलाते थे। एक दिन की बात है, रोज की तरह सुमेरा जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था। पास ही एक ऊंची चट्टान थी। उसके नीचे वह खड़ा था। सुमेरा चट्टान के ऊपर खड़ा होकर इधर-उधर देख रहा था। एकाएक तेज हवा चलने लगी। वह संभल नहीं पाया और धड़ाम से खड्ड में जा गिरा। खड्ड में गिरने से उसको चोटें लगी। वह बुरी तरह से कराहने लगा। तभी उसने देखा, खड्ड के एक कोने से रोशनी की एक छोटी सी लौ उभरी। देखते ही देखते वह पूरा प्रकाश बन गई। खड्ड में चारों ओर उजियाला फैल गया। सुमेरा रोना भूल गया और आश्चर्य से आंखें फाड़-फाड़ कर उस प्रकाश की ओर देखने लगा। प्रकाश में से एक परी निकली और बोली, इतनी जोर से क्यों रो रहे हो? तुमने मेरी नींद खराब कर दी। मेरे शरीर में भयंकर दर्द है, क्या मैं रोऊं भी नहीं? सुमेरा ने सिसकते हुए कहा। खड्ड में एक छोटा सा सुनहरे रंग का पौधा उगा हुआ था। सुमेरा का ध्यान उस ओर नहीं गया था। परी ने वह पौधा जड़ से उखाड़ लिया। जड़ को उसने सुमेरा के शरीर पर मला। सुमेरा का दर्द एकदम से जाता रहा। वह तत्काल चंगा भला होकर उठ खड़ा हुआ। परी जाने लगी तो सुमेरा ने तेजी से आगे बढ़कर उसका एक पंख पकड़ लिया। बोला, परी रानी, जाओ मत। परी बोली, मुझे जाना ही होगा। अगर जाना ही है तो ये पौधा मुझे देती जाओ। सुमेरा ने कहा, मैं इससे दूसरे लोगों की बीमारियां दूर करूंगा। ठीक है, यह पौधा मैं तुम्हें देती हूँ, किंतु एक शर्त है। तुम यह कार्य निस्वार्थ भाव से या बिना किसी लालच के करोगे। यदि इस पौधे को तुमने अपना धन कमाने का जरिया बनाया तो मैं इसे उसी दिन तुमसे ले लूंगी। मैं कसम खाता हूँ कि काम के बदले में किसी से कुछ नहीं लूंगा, एक पैसा भी नहीं। सुमेरा ने परी को आश्वस्त किया। सुमेरा की बात पर विश्वास कर परी ने प्रसन्न भाव से वह पौधा उसे दे दिया और गायब हो गई। सुमेरा बड़ा खुश हुआ। वह खड्ड से बाहर आया। बाहर उसे कोई मवेशी दिखाई न दिया। शायद शाम होने पर रोज की आदत के अनुसार मवेशी गांव लौट गए थे। उस दिन के बाद गांव में कोई भी आदमी बीमार पड़ता तो सुमेरा पलक झपकते ही उसे ठीक कर देता। एक रात गांव में एक अजीब घटना घटी। एक स्त्री घर में खाना बना रही थी। पता नहीं कैसे उसके कपड़ों में आग लग गई। वह बुरी तरह जल गई। लोग उसे बैलगाड़ी द्वारा नगर के अस्पताल में ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि सुमेरा वहां पहुंच गया। उसने पूछा, क्यों भाइयों, क्या हो गया इसे? यह खाना बनाते समय बुरी तरह से जल गई है। इलाज कराने के लिए शहर के अस्पताल में ले जा रहे हैं। लोगों ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इसे अभी ठीक किए देता हूँ। यह कहकर सुमेरा ने उस पौधे की जड़ उस स्त्री के जले हुए अंगों पर मली। देखते ही देखते स्त्री बिल्कुल ठीक हो गई। उसके जले हुए अंगों की पीड़ा जाती रही और शरीर पर पड़े फफोले भी मिट गए। लोग सुमेरा के चमत्कार को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। पास के गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी बीमार थी। शहर में हर तरह के इलाज करवाने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। साहूकार का अब तक हजारों रुपया खर्च हो चुका था।
उसने सुमेरा के विषय में सुना तो वह अपनी बेटी को बैलगाड़ी में बैठाकर सुमेरा के यहाँ पहुंचा। सुमेरा ने उसकी बेटी के शरीर पर उस पौधे की जड़ मली तो उसकी बेटी कुछ ही देर में भली चंगी हो गई। साहूकार बहुत खुश हुआ। उसने कहा, सुमेरा महाराज, आपके उपचार के कितने पैसे दूं? पैसे? मैं इस काम के बदले कोई पैसे नहीं लेता। सुमेरा ने कहा, नहीं महाराज, इस महान कार्य के बदले आपको कुछ तो लेना ही चाहिए। कहते साहूकार ने 100 रुपए उसके चरणों में रख दिए और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सुमेरा 100 रुपए देखकर चकराया। उसने मन में सोचा, इस चमत्कार से तो सैकड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। यह विचार मन में आते ही उसकी बाछें खिल गई। उसने मन में निश्चय कर लिया कि कल से जो भी उसके पास इलाज के लिए आएगा, वह उससे इलाज की कीमत जरूर वसूल करेगा। अब वह गरीब नहीं रहना चाहता था। सुबह हुई, लोग उसके पास इलाज के लिए आए। उनमें उसका एक पड़ोसी भी था, जो कि सारी रात बुखार से तड़पता रहा था। सुमेरा ने उससे कहा, मैं तुम्हें ठीक तो कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे इलाज की कीमत अदा करनी पड़ेगी। तुम मेरे पड़ोसी हो, इसलिए तुमसे तो सिर्फ 10 रुपए ले लूंगा। औरों से तो मैं 20 रुपए वसूलता। जिसको इलाज करवाना हो वह रुके, बाकी यहाँ भीड़ इकट्ठी ना करे। अब मैं मुफ्त में किसी का इलाज नहीं करूंगा। जिनके पास पैसे थे वे रुक गए, जिनके पास नहीं थे वे बेचारे चले गए। कुछ ही दिनों में सुमेरा मालदार हो गया। अब वह किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। बिना पैसे के इलाज का तो उसके यहाँ कोई मतलब ही नहीं था। अब तो उसने एक तरह से मरीजों को लूटना शुरू कर दिया। एक औरत अपने बीमार पति को लेकर उसके इलाज के लिए आई थी। उसका पति बेहोश पड़ा हुआ था। सुमेरा ने उससे कहा, पैसे लाई हो इलाज के लिए? नहीं लाई तो चलती बनो। मैं मुफ्त में किसी का इलाज नहीं करता। वह औरत बहुत गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े, पर सुमेरा पर कोई असर नहीं हुआ। रोती बिलखती वह अपने बीमार पति को लेकर वापस लौट गई। शाम हुई, सुमेरा सोने के लिए लेटा, पर उसे नींद नहीं आई। उसे डर था कि कहीं पौधा लेने के लिए परी ना आ जाए। उसने उठकर पौधे को संदूक में रख दिया और संदूक में ताला लगा उसकी चाबी सिरहा ने रख ली। फिर सोने की कोशिश की, किंतु बहुत कोशिश करने पर भी उसे नींद नहीं आई। आधी रात के समय कमरे में एक कोने में प्रकाश की एक नन्ही सी लौ उभरने लगी। देखते ही देखते कमरे में उजियाला छा गया। प्रकाश में वही परी प्रकट हुई जिसने सुमेरा को वह पौधा दिया था। परी को देखते ही सुमेरा ने सिरहाने रखी संदूक की चाबी झट से उठा ली और मुट्ठी में कसकर बंद कर ली। यह देखकर परी मुस्कुराई। वह संदूक के पास पहुंची। उसने संदूक को हाथ से स्पर्श किया तो संदूक का ताला अपने आप खुलकर नीचे जा गिरा। परी ने संदूक खोला और वह पौधा निकाल लिया। पौधा लेकर परी जैसे ही जाने को हुई, सुमेरा जल्दी से उठा और उसने परी के पंख पकड़ लिए। बोला, तुम्हारी यह हिम्मत, मेरे घर में घुसकर मेरी चीज चुरा ली? लाओ, मेरा पौधा मुझे दो। नहीं, परी बोली, अब कोई लाभ नहीं। अब तुम इस पौधे को अपने पास रखने योग्य नहीं रहे। तुम में स्वार्थ और लालच भर गया है। मेरे पंख छोड़ दो, मुझे जाना है। सुमेरा अट्टहास कर उठा। बोला, मैं क्या तुमसे डरता हूँ? तुम मेरा पौधा लौटा दो तो मैं तुम्हारे पंख छोड़ दूंगा।
परी का चेहरा एकदम क्रोध से भर उठा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसके हाथ में एक चमक उभरी। सुमेरा को लगा जैसे उसके सारे शरीर में आग लग गई हो। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। लालची व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता, कहकर परी चली गई। सुमेरा की जादुई शक्ति समाप्त हो गई, साथ ही उसका सुख चैन भी चला गया। किसी ने सच ही कहा है, लालच बुरी बला है। इतवार का दिन था। 8 साल की लाली नहाकर छत पर गई। पिछली रात बहुत तेज तूफान आया था, इसलिए थोड़ी थोड़ी ठंड थी। वह धूप में अकेले ही खेलने लगी। तभी उसकी नजर छत के कोने में पड़ी फटी हुई चप्पल पर पड़ी। उसने देखा वह एक बहुत ही खूबसूरत चप्पल थी, लेकिन फटी हुई। वह दौड़ कर गई और चप्पल हाथों में लेकर देखने लगी। उसने सोचा, ऐसी चप्पल तो मैंने आज तक नहीं देखी। तभी लाली ने देखा कि वहीं एक पीले रंग का बड़ा सा पंख भी पड़ा था। वह एक हाथ में पंख और दूसरे में चप्पल पकड़े हुए सीढ़ियों से भागती हुई नीचे आ गई। लाली भागती हुई माँ के पास गई और बोली, माँ देखो मुझे छत पर क्या मिला। उसकी माँ ने उसे आंखें तरेर कर देखा और बोली, अरे इतना बड़ा पंख, ये तो किसी परी का पंख लग रहा है और चप्पल भी परी की ही होगी, पर तुम कहाँ से चुरा कर लाई? लाली ने सहम कर कहा, नहीं माँ, मैंने चुराई नहीं है, ये तो मुझे छत के कोने में पड़ी मिली है। ये कहते हुए वह उछलती हुई अपने कमरे में चली गई। लाली की खुशी का ठिकाना ना था। वह सारे दिन दोनों चीजें हाथ में पकड़े पकड़े ही खेलती रहती। रात में जब वह सोई तब भी चप्पल अपने पास ही रखा और पंख अपनी तकिया के नीचे रखकर सो गई। आधी रात को उसकी नींद टूटी तो अपने कमरे में उजाला देखकर लाली आंखें मलती हुई उठ गई। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब उसने अपने सामने पीले रंग के पंखों वाली बहुत ही सुंदर परी को देखा। परी उसके पास आई और बोली, लाली मेरी चप्पल और पंख दे दो। लाली ने कहा, नहीं, ये मैं आपको नहीं दे सकती, कल मैं अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। लाली चंचल मुस्कान के साथ बोली। परी ने कहा, इसके बदले मैं तुम्हें ढेर सारी नई नई चप्पलें दूंगी। लाली उदास होते हुए बोली, मैं ढेर सारी चप्पलें लेकर क्या करूंगी, मैं स्कूल थोड़े ही जाती हूँ। परी को भी उसकी मासूम बातें सुनने में अच्छा लग रहा था। वह बोली, क्यों, स्कूल क्यों नहीं जाती? लाली ने बताया, जब वह 5 साल की थी तभी उसके पापा कहीं चले गए थे और उसकी सौतेली माँ किसी तरह काम करके खाने पीने भर का पैसा कमा लेती है। वह कहती है, मुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। परी ने कहा, और ये इतना सुंदर घर? लाली ने कहा, घर तो पापा का ही है। परी को उस नन्ही सी बच्ची पर दया आ गई। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ, तुम जो भी चाहोगी वही होगा। लाली ने कहा, आप इस चप्पल का क्या करेंगी? तब परी ने कहा, देखो तुम बहुत छोटी हो, हमारी मजबूरी नहीं समझ सकती। उसने कहा, फिर भी सुनो, जब मैं परी लोग जा रही थी तब बहुत तेज तूफान आ गया और मेरी चप्पल तुम्हारी छत पर गिर गई। मैं जब उसको लेने आई तब उसी समय बहुत जोर से बिजली चमकी और डर से मैं कांपने लगी। किसी नुकीले तार में फंसकर मेरा एक पंख भी टूट गया। जब तक मुझे मेरा पंख नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं जा सकती, और चप्पल अगर किसी गलत आदमी के हाथ में चली गई तो मैं तोता बन जाऊंगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं तोता बन जाऊं? लाली ने कहा, नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं। ठीक है, मैं आपकी चप्पल कल मोची को देकर सिलवा दूंगी। कल आप फिर आना और अपनी चप्पल ले जाना। लाली ने उसका पंख तकिए के नीचे से निकाल कर दे दिया। लाली की माँ को जब उसके कमरे से रोशनी आती दिखी और कुछ बातें करने की आवाज सुनाई पड़ी तब वह जाकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई और उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करने लगी, पर कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा। परी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं लाली, मेरी फटी हुई चप्पल मुझे दे दो, मैं इसको परी लोक में बदलवा लूंगी। अगर मैं चप्पल को यहाँ छोड़कर जाऊंगी
और परियों की रानी को पता चल जाएगा कि मैं किसी इंसान से मिली थी, तब वह मुझे फिर कभी धरती पर नहीं आने देगी और मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आ सकूंगी। लाली ने चुपचाप चप्पल उसके हाथों में पकड़ा दी। परी ने उसको अंगूठी दे दी और कहा, इस अंगूठी से तुम जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। तब लाली ने कहा, क्या मैं इस अंगूठी से ये मांग सकती हूँ कि आप यहीं रहो मेरे पास? उसकी बातें सुनकर परी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं अभी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मैं हर रोज तुमसे मिलने आऊंगी। तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी और जिम्मेदार लड़की बन जाओ। मैं तुम्हारे पास आती रहूंगी, पर आज मुझे जाने दो। लाली ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, आप मुझसे वादा करिए कि आप मुझसे मिलने रोज आएंगी। परी ने कहा, हाँ, मैं तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि ये बात तुम किसी से भी मत करना कि मैं तुमसे मिलने आती हूँ, क्योंकि जैसे ही तुम किसी से कहोगी, इस अंगूठी का जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगी। नन्ही लाली ने चुपचाप उसकी बात मान ली। उसकी माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला, परी जा चुकी थी। लाली ने झट से अंगूठी तकिए के नीचे छुपा दी। उसकी माँ ने पूछा, किससे बातें कर रही थी? लाली ने कहा, किसी से तो नहीं। तब उसकी माँ ने कहा, तुम्हारे कमरे में से रोशनी कहाँ से आ रही थी? वह बोली, मैंने लाइट जलाई थी। उसकी माँ मुंह बनाते हुए चली गई। थोड़ी देर बाद लाली उठी। उसने चुपके से अंगूठी निकाल ली और आंखें बंद करके बोली, मेरे पापा जहाँ कहीं भी हैं वापस आ जाएं। फिर उसने अंगूठी तकिए के नीचे रख दी और यही सोचते सोचते सो गई कि शायद पापा सुबह आ जाएंगे। वह सुबह उठी तो अपने पापा को देखकर पापा से लिपट गई। फिर बोली, पापा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। उसको परी की बातों पर पूरा भरोसा हो गया था। पापा के आ जाने से उसकी माँ भी बदल गई थी और उसका स्कूल में दाखिला भी हो गया। पीले पंखों वाली परी अक्सर उससे मिलने आती रहती थी। छत के कोने में पड़ी पीली परी की फटी चप्पल ने उसकी दुनिया ही बदल दी थी।